सेक्टर 2 गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 4 सदस्य टीम 1984 सिख दंगों के लिए जानकारी। 1984 में हुई सिख दंगों के मामले में जानकारी लेने के लिए 4 सदस्य टीम रविवार को बोकारो पहुंची। ये सभी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं, साथ ही इनमें से एक वकील भी मौजूद थे। बोकारो के सेक्टर 2 गुरुद्वारा परिसर में कमेटी के लोग पीड़ित लोगों से मिले और जानकारी इकट्ठा किए। ज्ञात हो कि सिख दंगा का प्रभाव सबसे ज्यादा दिल्ली के बाद बोकारो में ही रहा था। ऐसे में कमेटी के सदस्यों का कहना था कि जो कत्लेआम 1984 में सिख दंगों में हुआ था, उसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद SIT का गठन हुआ था। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले तो वहां FIR दर्ज हुआ और कई लोग जेल के अंदर गए। उन्होंने कहा कि लेकिन बोकारो में अभी तक पूरी तरीके से लोगों का न्याय नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो बोकारो का दौरा कर रहे हैं और सिख दंगा पीड़ितों से मिलकर जानकारी ले रहे हैं। कमेटी के सदस्य ने बताया कि जो घटना को अंजाम दिया था और उस समय जघन्य अपराध किया था, वह आज खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर कर हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई थी, साथ ही योगी जी और प्रधानमंत्री से मिलकर गुहार लगाई, जिसके बाद वहां के लोगों को इंसाफ तो मिला, लेकिन बोकारो के लोग को अभी भी अधूरा इंसाफ मिला है। ऐसे में सारे कागजातों को इकट्ठा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाने का काम करेंगे, ताकि प्रभावित लोगों को इंसाफ मिल सके। ये जो 1984 में कत्लेआम हुआ था, चाहे वो दिल्ली में था, चाहे कानपुर में था, बोकारो में था, या किसी और हिंदुस्तान के किसी शहर में था, उसमें जो इंसाफ मिला वो केवल जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने SIT का गठन किया, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे कानपुर में हो। उसके बाद जो इंसाफ मिलना शुरू हुआ और जो दोषी थे वो पकड़े गए। ये 35 साल तक पहले इंसाफ नहीं मिला, लेकिन केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी के सहयोग के साथ ये सारा कुछ संभव हुआ। और अब भी हमें उम्मीद है कि बोकारो के जो केस है, इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट में हम मैटर लेके जाएंगे, उसमें SIT का गठन किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें दोषियों को सज़ा जरूर मिलेगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हमारी टीम यहाँ बोकारो में पहुँची है। हमारा यहाँ आने का मकसद है कि जो 1984 में उस समय की देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो बोकारो में सिखों का कत्लेआम हुआ, जो सिखों का नुकसान हुआ, जो FIR हुई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, अभी तक कितने दोषी जो थे वो पकड़े गए, कितने दोषियों को सजाएं मिली, कितने लोगों को उनका रिहैबिलिटेशन मिला, कितने केस जो है वो क्लोज कर दिए गए। ये सारी जानकारी लेने के लिए आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमारी सारी टीम यहाँ पहुँची है। यहाँ पे हमने यहाँ के जो लोकल प्रबंधक हैं, सरदार तरसेम सिंह जी, सरदार सुरेंद्रपाल सिंह जी और सरदार हरपाल सिंह जी जौहल, इनके सहयोग से अभी हमने बहुत सारी जानकारी एकत्र की है। बाकी जानकारी अभी जो लोग विक्टिम हैं, जो अफेक्टेड हुए थे, उनके साथ मिलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। और जहाँ तक हमारे ध्यान में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है कि जो FIR हुई थी, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों को, सिखों को मार दिया गया था
और जो एफआईआर हुई हैं उनमें शायद बहुत कम लोगों को अरेस्ट हुआ है, जहाँ अरेस्ट नहीं हुई, जहाँ वो एफआईआर क्लोज कर दी गई थी। इसी तरह से कुछ दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली में जब ये कार्रवाई शुरू की तो उस समय सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जैसे जिन्होंने लीड किया था, मॉब को कत्लेआम करवाया था, उनको, सज्जन कुमार को सज़ा हुई और बहुत सारे केसों में दिल्ली में सज़ा हुई। उसके बाद कान